जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की मैं बहुत वीक था, तकरीबन मैं 47 केजी मेरा वेट था। तो जब मैंने जिम का मेरी वालदा को पता चला तो उन्होंने कहा ये आप जिम जा रहे हो, ये बच्चों का काम नहीं है, आप इतने कमज़ोर हो, आपकी वैसे ही हड्डी पसली टूट जाएगी, आप जिम ना आ जाओ, ये आपके बस का काम नहीं है। पहले आएँ अपने नेचुरल पे 100% उसको दें। 2-4 साल 5 साल लगते हैं, 2-4 महीने की गेम नहीं होती, उसमें बॉडी नहीं बनती। आप नेचुरल अपना फुल पोटेंशियल जितना है वो अपना लगाएं, उसके बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे और नेचुरल तरीके से बॉडी को गेन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार बशीर और आप देख रहे हैं भावलपुर प्लस। किसी भी शोबे में महारत हासिल करना और उसमें एक मकाम बनाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इसके लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और लगन चाहिए होती है, तब जाकर ही इंसान को अल्लाह ताला उस मेहनत का सिला देते हैं। जब इंसान एक मकाम तक पहुंच जाता है तो वो अपने शहर, अपने ख़ानदान और ख़ास कर अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर देता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस मरतबा यानी 2023 के अंदर मिस्टर भावलपुर का टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने पाक चैम्पियन और दुबई एक्सपो की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर एमेच्योर ओलंपियन जो मुनक़िद की गई थी उसके अंदर ये हिस्सा ले चुके हैं और इसके साथ साथ मिस्टर साउथ पंजाब टाइटल में ये सेकंड पोजीशन हासिल कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर मलिक साहब। इनसे हम इनके इस सफ़र के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस मकाम तक पहुंचने में आपको कितना अरसा लगा और ये कितना मुश्किल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, मकाम तक पहुंचने के लिए आपको ना सोच अपनी बनानी पड़ती है कि मैंने इस मकाम तक पहुंचना है। तो उसमें मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूं अल्लाह पाक का, जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। इस मकाम तक पहुंचने में मेरे दोस्तों ने और मेरे जो कोच हैं उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचने में हेल्प की। और क्या नाम है, मैंने ये कोई 16-17 साल पहले जिम ज्वाइन किया था और कंपटीशन की तैयारी मुझे करते हुए तकरीबन हो गया है 2 से ढाई साल। 2 से ढाई साल में मैंने ये मिस्टर भावलपुर की तैयारी की है। इसमें मैंने और भी कंपटीशन खेले हैं, जैसे साउथ पंजाब, उसमें सेकंड रहा हूँ, और एमेच्योर ओलंपिया वो भी मैंने इसी साल में खेला है। उसके अलावा पाक चैम्पियन वो भी मैंने इसी साल में खेला है। तो बहरहाल के कोई भी कंपटीशन खेलने के लिए ना आपको सख्त मेहनत करना पड़ती है और उसके बगैर आप कोई भी टाइटल हासिल नहीं कर सकते। नेशनल लेवल के अलावा आपने इंटरनेशनल मुकाबले में कंपटीशन में हिस्सा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस्लामाबाद गया था, उधर एमेच्योर ओलंपिया हो रहा था जो कि दुबई एक्सपो वालों ने कराया था। उसमें 80 ममालिक से लोग आए हुए थे, जिसमें पाकिस्तान में हो रहा था वो, तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे एथलीट्स गए हुए थे। भावलपुर की तरफ से मैं गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी कम्पीट किया है। और वो एक बहुत बड़ा शो था, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए होती है एथलीट्स को। तो ये देखें ना, प्रो लेवल का शो था, उसमें बहुत बड़े बड़े एथलीट्स आए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हिस्सा लिया और एक अच्छी प्लेस पर मैं आया था, लेकिन उसमें कोई मेडल्स नहीं हासिल कर सका। मिस्टर भावलपुर जो आप 2023 में टाइटल आपने विन किया था, इसके लिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो टाइटल अपने नाम करे, लेकिन अल्लाह ने ये ख़ास एजाज़ आपको दिया इस बार। तो क्या समझते हैं कि आपने इसके लिए क्या ख़ास चीज़ थी जो आपने की तो अल्लाह ने एजाज़ आपको दिया? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, वो जिसको नवाजता है तो बेताशा नवाजता है। तो इसमें इंसान का कुछ नहीं होता, बस वो एफ़र्ट कर सकता है, मेहनत कर सकता है। मेरे कोचेज़ ने मेरा साथ दिया। ठीक है, फैसल भाई हैं जो मेरे टाउन के ऑनर्स हैं, मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे बैक किया, उन्होंने कहा आप कंपटीशन खेलें, हम आपके साथ हैं, जिसकी वजह से मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कंपटीशन में चैम्पियन हूँ मिस्टर भावलपुर। तो मुश्किलात तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ दिया और सब मुश्किलात हल होगी और मैंने इंशाल्लाह इससे आगे भी और भी कम्पीट करने हैं। काफ़ी शोज़ मेरे जहन में है जो मैंने कम्पीट करने हैं। तैयारी के लिए आप क्या ख़ास करते हैं? तैयारी के लिए ख़ास यही होता है कि जब आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट बेहतर करनी होती है। ठीक है, आपको ऑयली चीज़ें, मीठा, फास्ट फूड वगैरह ये स्किप करना पड़ता है। आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर जाना पड़ता है जिसमें कार्ब्स की इंटेक कम होती है, प्रोटीन इंटेक अच्छी करनी होती है। बाकी कार्डियो है वो भी साथ ऐड करना पड़ता है, 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेट ट्रेनिंग।
तो काफ़ी टफ़ टाइम देना पड़ता है बॉडी को, फिर रिज़ल्ट आते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से आपने अपने लिए क्या गोल सेट किए हुए हैं? ख़ुद को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? मुस्तकबिल के हवाले से मेरा गोल तो यह है कि पाक चैम्पियन खेलूं और वो विन करूं, या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शो होता है मिस्टर पाकिस्तान, उसके लिए जाऊं और वो टाइटल विन करूं। लेकिन अभी मेरी तैयारी है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मिस्टर पंजाब आएगा या मिस्टर साउथ पंजाब आएगा, उसमें टाइटल विन करने की मेरी भरपूर कोशिश होगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान के लिए जाऊँगा। एक टाइटल अपने नाम करने के बाद, जैसे आपने मिस्टर भावलपुर टाइटल अपने नाम किया, तो उससे अगला जो टाइटल होता है तो वो पिछली दफ़े से कितना टफ़ होता है? ज़ाहिर सी बात है, आप जब एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो आपको वो वाली जो ट्रेनिंग है, वो वाली डाइट है, वो सूट नहीं करती। ठीक है, आपको उसके लिए अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग को हार्ड करना पड़ता है, जो अपने एक्सपेंस हैं उनको भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल डाइट से आप वो वाले रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको सप्लीमेंट्स वगैरह भी ऐड करने पड़ते हैं उसके दरमियान में। तो एक अच्छी डाइट लेनी पड़ती है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ता है, 2-2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कौन सी खुराक एक बॉडी बिल्डर को इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और आप कौन सी खुराक लेते हैं? खुराक तो इसमें यह है कि अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है बॉडी बिल्डर, क्योंकि मसल जो है वो प्रोटीन से बना होता है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ानी होती है। उसमें मैं बीफ, उसमें चिकन, उसमें फ़िश और एग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। हमारे यहाँ घर वाले ऐसे शौक़, ऐसे खेलों को ना इतना अहम नहीं समझते, तो जब आपने बॉडी बिल्डिंग जिम स्टार्ट की तो आपके घर वाले मुखालफत की या साथ दिया? क्या मुश्किलात हुई इसमें? इसमें सबसे पहले तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की मैं बहुत वीक था, तकरीबन मैं 47 kg मेरा वेट था। तो जब मैंने जिम का मेरी वालदा को पता चला तो उन्होंने कहा ये आप जिम जा रहे हो, ये बच्चों का काम नहीं है, आप इतने कमज़ोर हो, आपकी वैसे ही हड्डी पसली टूट जाएगी, आप जिम ना आ जाओ, ये आपके बस का काम नहीं है। तो बहरहाल मैं चोरी छुपे जिम जाता रहा। तो जब मेरी सेहत थोड़ी बेहतर होने लगी, फिर मेरी वालदा ने देखा कि ये सही रास्ते पे चल पड़ा है, यानी कि इसकी सेहत भी बेहतर हो रही है, खुराक भी अच्छी हो गई है मेरी। तो फिर जो अम्मी हैं वो फिर मुझे रोकती नहीं थी जिम जाने से, वो कहती हैं ये ठीक है, कोई बात नहीं, करता रहा, इसका शौक़ है, पूरा करे। मिस्टर साउथ पंजाब वाला जो कंपटीशन हुआ था उसमें आपने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी? मिस्टर साउथ पंजाब वाला जो कंपटीशन है, मेरी तैयारी उस टाइम अच्छी जा रही थी, लेकिन 1 वीक पहले जो हमारा पीक वीक होता है उसमें मेरे जो है ना स्टमक का थोड़ा सा इशू हो गया, तो जिसकी वजह से मेरा पूरे वीक में ना पेट ख़राब रह गया, तो अपसेट रह गया पूरा सिस्टम मेरा। इसलिए जो पीक वीक है वो मुकम्मल तौर पे मैं कर नहीं सका। अगर पीक वीक मैं मुकम्मल सही तरीके से कर लेता तो वो जो सेकंड प्लेस मेरी आई है तो वो फ़र्स्ट में भी तब्दील हो सकती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ये कंपटीशन विन कर सकता हूँ, लेकिन बीमारी तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। उधर मैं पूरा वीक में बीमार रह गया, तो मैं इसलिए कॉम्पीट जो है वो विन नहीं कर सका। एक बॉडी बिल्डर को ज़िंदगी में किन चैलेंजर का सामना करना पड़ता है? बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप ये देखें कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो सबसे ज़रूरी है बंदे की डाइट, और जो प्रोटीन डाइट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, फिर दूसरे आ जाते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह। तो अगर आप की इनकम 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए है तो आप अच्छे लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं। अगर आप 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फ़ाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। बहावलपुर में कोई ऐसे स्पॉन्सर्स अक्सर हैं नहीं जो किसी खिलाड़ी को स्पॉन्सर करें तो वो एक अच्छे लेवल पर जाकर खेले, लेकिन फिर भी मलिक फैसल नदीम साहब हैं जो अल मारूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स के ऑनर हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। मेरे बॉस भी हैं, मैं उन्हें ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ, तो वो मुझे हमेशा वो बैक भी करते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ तो आप कहते हैं कि अगर बॉडी बिल्डिंग में टेंशनें तो बहुत सारी बड़ी होती है, क्योंकि देखें आपको इंजरी से भी बचना होता है। चैलेंजेस हैं, अगर आप इंजर हो गए तो आप अगला कंपटीशन सही तरह से खेल नहीं सकेंगे, तो आपको बहुत सारी मुश्किलें फ़ेस करने पड़ते हैं। घर की तरफ से भी बहुत सारा डाइट का इशू होता है कि डाइट बनाने में बड़ा मसला होता है, लेकिन मेरी वालदा ने उसमें मेरी बहुत सारी हेल्प की, वो मुझे मेरी डाइट बना कर देती हैं, और जो भी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो कमी रह जाती है वो मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ कि पूरी कर लूँ। बॉडी बिल्डिंग के अलावा आप इसके साथ और क्या काम या जॉब करते हैं अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए?
बॉडी बिल्डिंग के अलावा मैं फ़िटनेस 360 जिम है, इसमें ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहे तो मैं हर वक्त अवेल होता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि एक्सपेंसेस बॉडी बिल्डर के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ अलमारूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स कंपनी में, ठीक है। तो एक्सपेंसिव पूरे करने के लिए ये सब ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। उसके बगैर आपके एक्सपेंसेस अगर पूरे नहीं हो सकते, आप अच्छे गोल की तरफ नहीं जा सकते। ये आपने अभी बताया कि फ़िटनेस 360 जिम में आप ट्रेनिंग देते हैं, तो अपनी इस जिम का तारुफ भी करवा दें और बता दें लोकेशन वगैरह, कि अगर कोई आपसे यहाँ आना चाहे या फिर ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो आसानी से आ सके। एड्रेस है हमारा ये रेलवे रोड और राजा पंप के साथ ECS जो उसके बेसमेंट में हमारा ये जो है जिम बना हुआ फ़िटनेस 360 जे डॉट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। पर्सनल ट्रेनिंग अगर कोई मुझसे लेना चाहे तो मैं यहाँ पर शाम 5 या 6 बजे इधर आ जाता हूँ जिम में, रात 12 बजे तक मैं इधर जिम में होता हूँ। अगर कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग अपना नाम बनाना चाहते हैं तो उनको क्या मशवरा देंगे? बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं उनके लिए ये मशवरा है कि सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ें, बुराइयों को छोड़ें और सीधी तरफ आएँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप जिम में आएँ, जिम में आने के बाद अपना वर्कआउट करें और अच्छी डाइट लें। और इसके अलावा जो लड़के शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, जैसे जिम में आते हैं 2 महीने बाद ही कहते हैं बॉडी नहीं बन रही, तो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो शॉर्टकट्स जो हैं वो जिम में बिल्कुल अलाउ नहीं है यंग जनरेशन के लिए। पहले आएँ, अपने नेचुरल पे 100% उसको दें। 2-4 साल 5 साल लगते हैं, 2-4 महीने की गेम नहीं होती, उसमें बॉडी नहीं बनती। आप नेचुरल अपना फुल पोटेंशियल जितना है वो अपना लगाएं, उसके बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे और नेचुरल तरीके से बॉडी को गेन करें। अपनी थोड़ी बॉडी भी ज़रा शो करवा दें। बस ये जो अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत दी है ये आपके सामने है, बाकी इंशाल्लाह आपको हम ट्रेनिंग देंगे। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमें भी टाइम दें, हम आपको भी इंशाल्लाह सेट करेंगे, ये आपके मसल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको आज कि हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं भावलपुर प्लस के नाम से।